कभी सोचा है कि खेती किसानी की दुनिया से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सीखना इतना अलग क्यों हो सकता है? आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं और आपके लिए लाए हैं 5 जबरदस्त प्रो टिप्स जो यकीनन क्लास का माहौल ही बदल देंगे। और हाँ, ये टिप्स कोई हवाई बातें नहीं है। हमने इन्हें कृषि को समझे यूट्यूब चैनल की एक बहुत ही काम की प्लेलिस्ट से खास तौर पर चुना है। तो मतलब ये पूरी तरह से आजमाए हुए और परखे हुए तरीके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश टीचिंग को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? ये वो सवाल है जो अक्सर टीचर्स को परेशान करता है और आज हम मिलके इसका जवाब ढूंढेंगे। तो हमारी पहली प्रो टिप है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बारे में। इससे पहले कि हम ग्रामर के मुश्किल नियमों में उलझें, चलिए स्टूडेंट्स को बोलने के लिए हिम्मत देते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं। देखिए, ये तरीका इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये सारा प्रेशर हटा देता है। स्टूडेंट्स को सही होने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो बस नकल करते हैं और धीरे धीरे भाषा के उस फ्लो को, उस लय को महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो असल में होता क्या है, ये तरीका ग्रामर के डर को ही खत्म कर देता है। इससे बोलने की एक रिदम बनती है, झिझक कम होती है और स्टूडेंट्स में वो बेसिक कॉन्फिडेंस आता है जिसकी उन्हें शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो एक बार जब स्टूडेंट्स बोलना शुरू कर देते हैं तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है साफ साफ बोलना। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस को एक मजेदार खेल बना दिया जाए। और इसके लिए टंग ट्विस्टर्स से बेहतर भला क्या हो सकता है? थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा कंपटीशन और मुश्किल से मुश्किल आवाजों को सीखना भी एक रोमांचक खेल बन जाता है। जैसा कि इस वीडियो में भी बताया गया है, कुछ चुने हुए टंग ट्विस्टर्स से प्रोनाउंसिएशन में जबरदस्त सुधार आ सकता है। ये एक बहुत ही टेस्टेड और इफेक्टिव तरीका है। चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। स्टूडेंट्स के मन में जो सवाल होता है ना कि मुझे ये सीखने की जरूरत ही क्या है, अब उसका जवाब देते हैं। अपना परिचय देना यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन एक ऐसा स्किल है जिसकी जरूरत तो हर किसी को पड़ती है। तो ये एक बहुत ही मजबूत शुरुआती पॉइंट है, चाहे स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से हो। और असली जादू यहीं पर होता है, जब हम एक आम से लेसन को एग्रीकल्चर के लिए खास बना देते हैं। स्टूडेंट सिर्फ अपना नाम बताना नहीं सीखते, बल्कि एक भविष्य के किसान या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तौर पर अपना परिचय देना सीखते हैं। यही बात इसे उनके लिए जरूरी और मोटिवेटिंग बना देती है। तो ठीक है, अब हमारे स्टूडेंट्स अपना परिचय दे सकते हैं। चलिए, अब उन्हें पोलाइट और प्रोफेशनल तरीके से बात करने की कला सिखाते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन है कुछ मैजिक वर्ड से। जरा सोचकर देखिए, कैन यू हेल्प मी की जगह कुड यू प्लीज हेल्प मी कहने में कितना बड़ा फर्क है। ये छोटे छोटे बदलाव ही स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल दुनिया में ज्यादा सम्मान और कॉन्फिडेंस महसूस करा सकते हैं। अब हम आ गए हैं सीखने के आखिरी लेकिन बहुत जरूरी पड़ाव पर, यानी आम गलतियों को पहचानना और उन्हें ठीक करके अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बनाना। ये तो एक क्लासिक उदाहरण है ना? व्हाट्स योर गुड नेम एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। सिर्फ इस एक चीज को ठीक करने से स्टूडेंट की इंग्लिश फौरन ज्यादा नेचुरल लगने लगती है। यही छोटी छोटी जीत बड़ा फर्क लाती हैं। तो देखिए, इन 5 टिप्स को मिलाकर किसी भी टीचर के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल किट तैयार हो जाती है। तो चलिए फटाफट एक बार फिर से देखते हैं। नकल के साथ कॉन्फिडेंस बनाना, टंग ट्विस्टर्स के साथ प्रैक्टिस को मजेदार बनाना, एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन के साथ उसे काम का बनाना, मैजिक वर्ड्स के साथ प्रोफेशनल बनना और आखिर में आम गलतियों को सुधार कर अपनी इंग्लिश को चमकाना। तो अब सवाल ये है, कल क्लास में इनमें से कौन सी प्रो टिप इस्तेमाल होने वाली है? क्योंकि सीखने का असली मजा तो एक्शन लेने में ही है।